खरगपुर नामक गांव में एक दादी माँ अपने छोटे से घर में रहती थी। उनके 2 लड़के थे जो कि गांव छोड़कर शहर में जाकर रहने लगे थे। दादी माँ की लड़के शहर में अच्छे पैसे कमा लेते थे, परंतु दादी माँ गांव में अकेले ही रहती थी। दादी माँ को गांव में बहुत परेशानी होती थी। उनके लड़के कभी गांव में नहीं आते थे। दादी माँ गांव में हर किसी के घरों में जैसे तैसे काम करके अपने पेट का गुजारा करती थी। अरे अपने घर का काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, मुझे अभी दूसरों के घर में काम करने के लिए जाना है। नए वाले मालिक का घर तो बहुत दूर है, तुम्हारा तो रोज का हो गया है, हमेशा देरी से आती हो, कभी कभी तो जल्दी आ जाया करो। अरे बाबूजी, मुझे अपने घर में भी काम करना होता है, मेरे घर का काम मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। हाँ ठीक है, घर का काम जल्दी से करो और अपने घर जाओ, हमेशा मुझसे जबरदस्ती करती रहती हो। फिर दादी माँ जल्दी से घर का काम करने लगती है। दादी माँ को औरों के घरों में काम करने के लिए जाना था। फिर दादी माँ उस घर से चली जाती है। दादी माँ एक और घर में जाती है। उस घर की मालकिन दादी माँ को बहुत अच्छे से मानती थी और दादी माँ का ध्यान भी बहुत रखती थी। एक दिन घर की मालकिन दादी माँ से बोलती है, अरे दादी माँ, तुम कब तक काम करोगी? तुम अपने लड़कों के पास क्यों नहीं चली जाती हो? अब तुम्हारे काम करने की उम्र नहीं है, अब तो तुम्हें आराम करना चाहिए। अरे बेटा, मेरे नसीब में आराम कहाँ लिखा है, मैं तो शुरू से ही खुद काम करके अपने पेट का गुजारा कर रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो 2 साल के बाद मेरे पति मुझे छोड़कर मर गए और आप मेरे दोनों लड़के मुझे छोड़कर शहर जाकर रहने लगे। दादी माँ, तुम्हारे नसीब में ये सब कुछ लिखा है शायद, लेकिन तुम परेशान ना हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बेटा मेरा, नसीब तो एक न एक दिन ठीक हो जाएगा, देखना भगवान को भी एक दिन मेरे ऊपर तरस आ जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम्हारे भैया भाभी भी तो होंगे, तुम उनके घर चली जाओ, तुम्हारा बचा हुआ जीवन अच्छे से कट जाएगा। हाँ बेटा, बोल तो तुम सही रहे हो, मैं अपने भैया भाभी के घर भी नहीं गई हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं इसी घर में कैद हो गई हूँ। इतना बोलकर दादी माँ मालकिन के घर से अपने घर की ओर चल पड़ती है और दादी माँ का घर मालकिन के घर से काफी दूर पर था। दादी माँ चलते चलते थक जाती थी क्योंकि दादी माँ की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। दादी माँ अपने घर आ जाती है और मन ही मन बोलने लगती है, अरे मैं अपने भैया भाभी के घर बहुत दिन से नहीं गई हूँ। मालकिन ठीक कह रही थी, मैं जल्दी से अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। फिर दादी माँ अपना सब सामान अपने साथ लेकर अपने घर से निकल जाती है और सारा सामान लेकर उस मालकिन के घर के पास पहुँच जाती है। अरे मालकिन, कहाँ हो? अरे कहाँ हो मालकिन, मुझे जल्दी हो रही है। फिर मालकिन घर के बाहर आ जाती है और मालकिन बोलती है, दादी माँ, तुम इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, तुम सही कह रही थी, अब मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ, ये मेरा कुछ सामान है, तुम इसका ध्यान रखना, मैं जब लौट कर आऊंगी तो अपना सामान वापस ले लूंगी और कुछ सामान मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अरे दादी माँ, तुम ध्यान से जाना, रास्ते में चोर बहुत मिलते हैं और अब तो चोर बहुत ज्यादा हो गए हैं। हाँ बेटा, मैं ध्यान से ही जाऊंगी और मेरी ये इतनी उम्र ऐसे ही नहीं हुई है बेटा। फिर दादी माँ अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में उनका चलते चलते शाम हो जाती है। रास्ते में दादी माँ को एक चोर मिल जाता है। फिर वह चोर दादी माँ के पास आ जाता है। अरे दादी माँ, तुम कहाँ जा रही हो? इतनी रात हो गई है, तुम यही रुककर आराम कर, लाओ ये सामान मुझे दे दो, मैं इसको रख लेता हूँ। अरे बेटा, मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। अरे दादी माँ, लाओ ये सामान मुझे दे दो, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा। अरे बेटा, ये सामान तो कुछ भी नहीं है, ये तो थोड़ा सा ही सामान है, ये सामान तो मैं खुद ही रख लूंगी।
मुझे जरूरत तो एक आदमी की पड़ेगी। दादी माँ, तुम्हें एक आदमी की जरूरत क्यों पड़ेगी? मुझे भी बताओ कुछ इस बारे में। अरे बेटा, वो मैं अपना सामान लेने के लिए अपने भाई के घर जा रही हूँ। मेरे भैया अपने घर का हिस्सा कर रहे हैं ना, इसलिए मैं अपने हिस्से का सामान और सोना चांदी लेने के लिए जा रही हूँ। उसी सामान का रास्ते में देखभाल करने के लिए तो कोई चाहिए ना। वैसे भी इस जंगल में बहुत सारे चोर रहते हैं। चोर मन ही मन सोचने लगता है, ये दादी माँ तो बहुत बड़ी मूर्ख लग रही है, परंतु मैं जयपुर में कल ही चोरी करी है। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? नहीं, किसी ने मुझे चोरी करते हुए थोड़ी देखा था। इस बुढ़िया के साथ चला जाता हूँ, क्या पता बहुत सारा माल हाथ लग जाए। चोर दादी माँ के साथ चल देता है। दादी माँ और वह चोर जयपुर में दादी माँ के भाई के घर पहुँच जाती है। दादी माँ के भाई ने गांव में एक बहुत बड़ी हवेली बनवा दी। फिर दादी माँ उस हवेली को देखकर बोलती है, अरे भैया कहाँ पर हो? अरे ओ भाभी कहाँ पर हो? जल्दी से बाहर आओ। दादी माँ के भाई दादी माँ के सामने आ जाते हैं और दादी माँ से बोलते हैं, अरे मेरी बहन, तू इतने दिनों बाद है, तू तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई है। और ये कौन है? तेरा बेटा है क्या? इतना बड़ा हो गया। अरे मेरे भैया, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मुझे रास्ते में मिला था और तुम इसे कुछ ना कुछ दे देना। ये मेरा सामान की देखभाल करते हुए आया है। ठीक है, दे दूंगा। अब यही रहेगी कि घर के अंदर चलेगी? चल घर के अंदर चल। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं और उस चोर के रहने का इंतजार उसने घर के बाहर जानवरों के बीच करवा दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाती है और दादी माँ अपने भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वह चोर खेतों में काम करता था। एक दिन सुबह सुबह वो चोर खेतों में काम करने के लिए जा रहा था तो मन ही मन बोलने लगता है, अरे यार, मैं तो वही ठीक था। मेरे पास तो पहले से ही काफी धन था। मैं तो इस बुढ़िया के चक्कर में आकर फंस गया हूँ। शाम को वह चोर खेतों में काम करके घर की ओर चल देता और दादी माँ से बोलता है। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन दादी माँ किसी काम से अपने पड़ोसी के घर जाती है तो उनको रास्ते में दादी माँ के चचेरे भाई मिल जाते हैं। तो वह बोलते हैं, अरे बहन, तू कब आई थी? कितने दिनों के बाद आई है? तेरे लड़के ठीक है? अरे भैया, मुझे तो कुछ दिन हो गए हैं। भाभी तो ठीक है ना भैया? बहन, मेरे घर में चोरी हो गई है। तेरी भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है, ले तू ये अंगूठी रख ले। फिर दादी माँ अंगूठी लेकर वापस अपने भाई के घर आ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, मैंने कहीं ना कहीं तो इस अंगूठी को देखा है। मैंने ये अंगूठी तो उस आदमी के पास देखी थी जो मेरे साथ आया है। फिर दादी माँ उस व्यक्ति के सामान को देखती है तो दादी माँ के चचेरे भाई का सब सामान उसके पास मिल जाता है। थोड़ी देर में वह व्यक्ति घर को वापस आता है। फिर दादी माँ उस व्यक्ति के पास आती है और साथ में उसके चचेरे भाई और सब लोग आ जाते हैं। तेरे पास है अंगूठी कहाँ से आई है? बता जल्दी से। ये तो मेरे भाई की अंगूठी है। तूने ही मेरे भाई के घर से चोरी की थी। हाँ दादी माँ, मैंने ही चोरी की थी। अब मुझे माफ कर दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो दादी माँ, मुझे माफ कर दो। ये तुझे चोरी करने से पहले देखना था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बात उनका क्या होगा। अब तो तुझे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब वही रहना पूरी जिंदगी भर। फिर उसे चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं और दादी माँ अपने आगे की जिंदगी अपने भाइयों और भाभी के साथ खुशी खुशी गुजारती है।